दोस्तों, अगर अपराध और कानून एक दूसरे से प्रेम कर बैठे तो इस आम जनता का क्या होगा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक जेल में एक कैदी बंद होता है और उस जेल में ड्यूटी कर रही हुई एक पुलिस कांस्टेबल उस कैदी से प्रेम कर लेती है और मौका देखकर उस जेल में उसके साथ रोमांस भी करती है, सारी संबंध भी निभाती है। और एक दिन उन दोनों के बीच प्यार इतना सर पे सवार हो जाता है कि वो महिला पुलिस उस कैदी को लेकर वहां से फरार हो जाती है। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है तो जब लोग सुनते हैं कि एक पुलिस वाली महिला अपनी कैदी से प्रेम करती है, शारीरिक संबंध निभाती है और उसको लेकर जेल से फरार हो गई है, तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कानून का रक्षा करने वाला ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा। चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना बिहार की है। बिहार का रहने वाला बबलू शाह नाम का एक कुख्यात अपराधी होता है जो कई मर्डर, कई हत्या और बहुत से चोरी के केस उस पर होते हैं और पुलिस उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती है। बहुत प्रयास करने के बाद पुलिस उस बबलू शाह को गिरफ्तार करती है और भागलपुर की जेल में उसे बंद कर देती है। मेरे दोस्तों, भागलपुर की जेल में बंद करने के बाद उसी जेल में एक 22 साल की महिला कांस्टेबल होती है। जब वह बबलू शाह को देखती है तो उसके अंदर बबलू शाह के प्रति प्रेम जाग जाता है, क्योंकि बबलू शाह बहुत ही मासूम और बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मार्ट था और शरीर से उसकी बुलंद बॉडी चमकती हुई दिख रही थी। अब दोस्तों, उस महिला पुलिस को जब भी मौका मिलता है तो वह जेल के अंदर जाती है और उस अपराधी से यानी बबलू शाह से पूछती है कि तुम कौन सा जुर्म किए हो जो कि इस जेल में तुम्हें बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, बबलू शाह पूरी कहानी अपनी बताता है उस महिला पुलिस से। बात करने के बाद फिर वह महिला पुलिस वहां से निकल आती है। अब उसके अंदर और भी उसके प्रति प्रेम आ जाता है। मेरे दोस्तों, अब जब भी उसको मौका मिलता है तभी वो महिला पुलिस उस अपराधी से मिलती थी, जुलती थी, बात करती थी। लेकिन उस जेल के न तो जेलर को मालूम था, न ही जेल में काम करने वाले किसी भी स्टाफ को मालूम था। मेरे दोस्तों, उस महिला पुलिस का नाम शिल्पा होता है। अब उनका रोमांस इतना अधिक बढ़ जाता है कि जब भी मौका मिलता है तब भी उस जेल में जाकर उस बबलू शाह के रंगलियां मनाती है, बाहों में बाहों डालकर चिपक जाती है, चुंबन करती है, संबंध बनाती है। अब एक दिन वह शिल्पा उस कैदी से मिलने के लिए अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद एक पिन ली होती है। उस पिन से उस अपराधी के अंगूठे में धंसा करके उसे ब्लड निकाल देती है और उस ब्लड से बबलू शाह को कहती है कि मेरे मांग में सिंदूर भर। दोस्तों, बबलू शाह उसके मांग में सिंदूर भर देता है और भरने के बाद वो पुलिस महिला कहती है कि अब तो हम दोनों पति और पत्नी बन गए, अब हम दोनों एक साथ जिंदगी बिता सकते हैं। मेरे दोस्तों, दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद जो बबलू शाह कहता है कि हम लोग पति और पत्नी तो बन गए, लेकिन एंजॉय करने के लिए, रोमांस करने के लिए यह शेर इस जेल से कब भागेगा। अब दोस्तों, शिल्पा कहती है इस शेर को मैं जल्द ही इस जेल से लेकर फरार हो जाऊंगी। ऐसा कहकर वो महिला पुलिस शिल्पा वहां से चली जाती है। करीब 3 दिन के बाद वो एक प्लान बनाती है और उस प्लान के अंतर्गत उस अपराधी को लेकर उस जेल से फरार हो जाती है। जब फरार हो जाती है तो फरार होने के बाद जेलर साहब देखते हैं
कि बबलू श्रीवास्तव जेल में नहीं है, वो भाग गया है। और उधर मालूम चलता है कि शिल्पा भी ड्यूटी 2 दिन से नहीं आ रही है। अब ये बात खबर फैल जाती है पूरे सोशल मीडिया पर कि एक अपराधी एक महिला पुलिस को किडनैप करके फरार हो चुका है। अब हर जगह यह न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से फैल जाती है। जब यह बात शिल्पा के मम्मी पापा को मालूम चलता है, वह लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी जो कि देश की सेवा कर रही थी, ड्यूटी पर तैनात थी, और कानून ऐसा है, न जाने किस तरीके से मेरी बेटी को एक अपराधी लेकर किडनैप लेकर के फरार हो चुका है। अब वो लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, पुलिस पर तरह तरह के क्लेम लगाते हैं। पुलिस बहुत ही तलाश करती है, लेकिन दोनों पकड़े नहीं जाते हैं। फिर जेलर साहब सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सीसीटीवी फुटेज को देखा जाता है तो उसमें उन दोनों का रोमांस का सारा वीडियो क्लिप दिखाई देता है। जब जेलर साहब देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। जितने भी स्टाफ से सब लोग देख रहे थे कि यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। यहाँ तो हम लोग गलत समझ रहे हैं कि वह बबलू शाह किडनैप करके शिल्पा को लेकर भागा है। यहाँ तो शिल्पा ही उस अपराधी को लेकर भागी है। दोस्तों, वीडियो में रोमांस करती हुई कभी चुम्बन करती है, कभी बाहों में लिपटती है। ये सारा कुछ वीडियो क्लिप में दिखाई दे रहा था। अब जैसे वो लोग जानते हैं, अब वो करे तो क्या करें। अगर सोशल मीडिया पर इस बात को फैलाते हैं तो बहुत ही बदनामी होती है। अब जेलर साहब शिल्पा के मम्मी पापा को बुलाते हैं और कहते हैं, देखिए आपकी बेटी खुद उस अपराधी को लेकर भागी है। जैसे जेलर साहब बोलते हैं तो शिल्पा के माँ बाप खुद ही जेलर को ही बोलने लगते हैं कि आपका कानून अंधा है। जब मेरी बेटी को आप लोग हिफाजत से खोज नहीं पा रहे हैं तो मेरी बेटी पर ही क्लेम लगा रहे हैं। अब दोस्तों, जैसे शिल्पा के माँ बाप बोलते हैं वैसे जेलर साहब कहते हैं, आप विश्वास करिए कि अपराधी आपकी लड़की को लेकर नहीं भागा है, बल्कि आपकी लड़की ही अपराधी को लेकर भागी है। वो उससे प्रेम करती थी। जब उसके माँ बाप को विश्वास नहीं होता है तब जेलर साहब उस वीडियो को उसके माँ बाप को दे देते हैं, और जब उसके माँ बाप देखते हैं कि उनकी बेटी जेल के अंदर ही अपराधी से रोमांस कर रही है, तब उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है। उसके बाद उसके माँ बाप हाथ जोड़ लेते हैं जेलर साहब के सामने और कहते हैं, साहब यह बात सोशल मीडिया पर मत कहिएगा, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, जेलर साहब इस बात को सोशल मीडिया पर नहीं लाते हैं और कुछ दिनों के बाद उन दोनों को फिर से पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब जेलर साहब पूछते हैं शिल्पा से कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इसके साथ तुम फरार हो गए, तो शिल्पा कहती है, सर यही मुझे लेकर भागा और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। मैं तो इसके साथ भाग नहीं रही थी, लेकिन यह जेल से फरार हो रहा था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था। इस वजह से मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। दोस्तों, वो अभी भी मानती नहीं है कि मैं इस अपराधी से प्रेम करती हूँ और मैं ही इसको लेकर भागी थी। जब इस तरह से वो बोलती है तो जेलर साहब अपने लैपटॉप में उस वीडियो क्लिप को दिखाते हैं। अब जैसे वीडियो क्लिप को देखते हैं दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब शर्म के मारे शिल्पा कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद कुछ देर के बाद शिल्पा हाथ जोड़ लेती है जेलर साहब से और कहती है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, इसके बाद मुझसे गलती नहीं होगा और ये वीडियो कहीं वायरल मत करिएगा, नहीं तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत रिक्वेस्ट करती है। रिक्वेस्ट करने के बाद जेलर साहब उसे माफ कर देते हैं और बबलू साहब को जेल के अंदर डाल देते हैं और शिल्पा फिर से अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन दोस्तों, प्यार का भूत अभी भी उसके सर पर सवार था।
शिल्पा फिर चोरी चुपके उस अपराधी बबलू शाह से मिलने लगती है, रोमांस करने लगती है और फिर से दोबारा उसको लेकर फरार हो जाती है। फरार होने के बाद दोबारा से फिर उन दोनों को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद बबलू शाह को जेल के अंदर डाल दिया जाता है और शिल्पा को जेलर साहब एक कागज लिखकर सस्पेंड कर देते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी। यह कहानी सुन करके आपको क्या लगा? क्या शिल्पा को ऐसा करना चाहिए था? उसको वही अपराधी मिला प्रेम करने के लिए, शादी करने के लिए? बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में, लेकिन वह कैदी से प्रेम करके, शादी करके फरार होकर समाज में एक बहुत ही गलत छाप छोड़ी। लोग कानून पर उंगली उठाने लगेंगे। दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।